नाही नाही परमिशन आहे तुमची. नाही 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 सर्व पहिले मराठी. काल काल सर 2च मिनिटासाठी हिंदी घेऊन टाकतो. कल कल सर 2च मिनिटं एक लाईव्ह हे ओके का हे हरीश ओके. कल दिन भर स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक संपन्न हुई. आप देख रहे हो कि 15 तारीख से लगातार पीसीसी में प्लानिंग मीटिंग और बहुत सारे हलचल के साथ बहुत सारे फैसले हो रहे हैं. ये आपने देखा है और ये साफ इशारा है कि आने वाले समय में परिवर्तन जो है वो सुनिश्चित है. आज जो जीत के आए हुए नगराध्यक्ष जो थे उनका यहाँ पर सत्कार किया और साथ में ही जनता को भी इस चुनाव में उन्होंने हमें अपोजिशन का जो मैंडेट दिया है उसको लेकर हम हमारी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे. ये भी आज हमने जनता को एक विश्वास दिलाया है. हम 41 जगहों पर जीत के आए ये सच है और उसके साथ साथ लगभग 100 जगह पर हम सेकंड नंबर है. ये भी एक कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो वजूद है उसे ये दर्शाता है. आज इस तमाम चीजों के साथ साथ पुणे के जो एक नेता है जो वहां पर राजनीतिक दल में वो किसी राजनीतिक दल में थे और आज किसी राजनीतिक दल में है, ये बात अपनी जगह है. मगर एक एक्टिविस्ट के नाते, एक सभ्य इंसान के नाते और एक पोटेंशियल लीडर, ये उनकी जो पहचान है. वो प्रशांत जी भी आज कांग्रेस में उनका भी प्रवेश हुआ है और कुल मिलाकर कांग्रेस में इनकमिंग आउटगोइंग की बातें जो चलती थी उस चर्चा को हम पूर्ण विराम देना चाहते हैं, क्योंकि ये इनकमिंग और आउटगोइंग का मामला नहीं है. आज प्रशांत जगताप जी जो आए हैं वो विचारधारा के अनुसार आए हैं. शिवशाहू फुले अम्बेडकर जो पुरोगामित्व महाराष्ट्र का है उसी को लेकर वो काम करते हैं और उस पुरोगामित्व की दूसरी जो पहलू है वो कांग्रेस पार्टी है. तो इस वैचारिक तौर पर मैं उनका स्वागत करता हूं और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त करने का उनका जो सपना था वो अभी पूरा नहीं हो सकता है. उनका पूरा संज्ञान उनको आ चुका है और कांग्रेस मुक्त भारत करने के चक्कर में उन्होंने भाजपा को ही कांग्रेस युक्त बना दिया है. ये विडंबना भी आज अपने चरण सीमा पर है. दूसरा उनका जो एजेंडा था वो 100% भाजपा. तो 100% भाजपा का प्रयोग उन्होंने शुरू कर दिया है और 100% भाजपा का प्रयोग करने में सबसे पहले चपेट में उन्हीं के जो मित्र पक्ष है वो आ चुके हैं. तो अभी 100% के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी उनके अलायंस पार्टनर को खत्म करने के लिए आगे निकली है. ये कुल मिलाकर नगरपालिका और महानगरपालिका का चुनाव जो संपन्न हुए और जो लगे उसका ये आकलन है. ये अपने आप की भी विडंबना आपके सामने यहाँ पे रखते हैं. सर ये पुणे में अजित पवार जी और शरद पवार जी साथ में आ रहे हैं. वहां पर आपकी क्या भूमिका रहेगी? क्या कांग्रेस वहां पर साथ में लड़ेगी? ये कतई हम जो अजित पवार जी की जो एनसीपी है, जो एनसीपी को लेकर एक जमाने में देवेंद्र फडणवीस कहते थे कि राष्ट्रवादी शी होती, नहीं और अजित पवार का क्या करेंगे, तो अजित पवार चक्की पिसिंग जो कह रहे थे, आज वो दल उनके साथ राज्य में बैठा हुआ है. मैं उसी को कोट इसलिए कर रहा हूं कि हम अजित पवार की जो एनसीपी है उसके साथ अलायंस नहीं करेंगे. लेकिन जो अजित पवार के साथ शरद पवार जी जा रहे हैं उनके साथ बाकी शहरों में आपकी अलायंस हो रही है. ये भी तो दोहरी राजनीति हुई. हम एनसीपी शरद पवार जी के गुट के साथ है और इंडिया अलायंस पार्टनर वो है. महाविकास आघाड़ी को लेकर भी वो थे और हमारा जो आज की हमारी जो राजनीतिक जो हमारा जो स्टैंड है
वो दो तरीके का है। एक लोकल लेवल पर हमने हमारे अलायंस को करने की उनको हमने छूट दे के रखी, उनके अधिकार दे के रखे हैं, और उसके साथ साथ किस किस के साथ नहीं जाना है ये भी हमने उनको बताया है। तो जहां पर वो अजित पवार जी के साथ उनका दल है, हम उनके साथ वहां नहीं लड़ेंगे। तो आपका इसका मतलब है कि अजित पवार जी के साथ एनसीपी शरद पवार 100% कॉम्प्रोमाइज कर रही है, आप 50% कॉम्प्रोमाइज पे आ रहे हैं। मैंने वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं ये इसकी जानकारी नहीं, जरूर ये खबरें चल रही है, और उनको लेकर इसी प्रकार का किसी का टॉक कोई भी टॉक हमारा उनके साथ नहीं हुआ। और वो उनका भी हमारे साथ जो बातचीत है राज्य स्तर पर कोई बातचीत नहीं चल रही है। रही बात कल जो हमारा पूरे स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड हुआ, तो उसमें हम अकेले ही अपने बलबूते पे लड़ने का ज्यादा प्रयास ज्यादातर जगह पर हम कर रहे हैं। एनसीपी के साथ मिलकर जो चुनाव लड़ने वाली जो बात है, वो सांगली में जरूर वहां पर उनके साथ हम बड़े एक स्टेट लेवल और हमारे नेता जो है वहां के वो जा रहे हैं। अन्य जगह तो लगभग हम जैसे नागपुर हुआ, चंद्रपुर हुआ, अमरावती, अकोला, मराठवाड़ा की तमाम जगह पर और नॉर्थ महाराष्ट्र में हम लगभग हम अकेले ही जा रहे हैं। सर आप बोल रहे हो कि शरद पवार के साथ आपकी युति है। सर आप बोल रहे हो शरद पवार के साथ युति है, पर शरद पवार और अडानी एक ही मंच पे रविवार में एक ही मंच पे शरद पवार और अडानी एक साथ आते हुए दिख रहे हैं। कैसे देख रहे हो आप इस पूरी? अडानी का उनका जो एक देश लूटने का जो तमाम कारनामे जो है उसको देखते हुए अडानी जो है ये राष्ट्रीय सेठ बने हुए हैं, और आज फिर अरावली को भी हम देख रहे हैं और देश किस तरफ दिशा में जा रहा है। तो उसमें रंगा बिल्ला भी हम कई बार कह देते हैं, हम दो हमारे दो भी कह देते हैं। ये सारे जो वक्तव्य जो है वो वक्तव्य अपनी जगह, उसका जो राजनीतिक जो संदर्भ है वो अपनी जगह है, मगर कुल मिला के जो अडानी का जो देश लूटने का जो कुल जो गोरख धंधा चल रहा है हम उसके खिलाफ हैं। तो रंगा बिरला शरद पवार और अडानी एक है जैसे आप, क्योंकि वो हर समय अडानी के साथ दिल्ली में जो बैठे हुए हैं उनको रंगा बिल्ला एक टिप्पणी के तौर पर ये कहा जाता है, और हम दो हमारे दो का भी जो इशारा है वो दिल्ली पर है, उसको अर्थ का अनर्थ न करे, आपसे गुजारिश है। परंतु शरद पवार और अडानी हर वक्त एक साथ एक ही मंच पर आते हुए देखते हैं, उसको किस तरह देखते हैं आप? पुणे में आप और खासकर यूबीटी एक साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको बातचीत चल रही है पुणे महापालिका की बात? वहां पर तमाम डायलॉग जो है वो वहां पर चल रहे हैं। हमारा वहां पर का देखो, हम जहां हम पूरी ताकत पे हम वहां लड़ रहे हैं। दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए कुछ लोगों को, सविचारी को या हमारा इंडिया अलायंस वाले पार्टनर को लेना है, तो उसमें भी हमारा ऑप्शन खुला है। ऐसी स्थिति में लोकल हमारी लीडरशिप बातचीत इस प्रकार से सभी दलों के साथ कर रही है। वहां हमारे ऑब्जर्वर जो है सतीश पाटिल जी, ये भी चर्चा में सभी के साथ बातचीत कर रहे हैं, मगर वहां कुल मिला के जो है हम घड़ी के साथ नहीं जा रहे। पिंपरी चिंचवड़ में हमारा संगठन के तौर पे बहुत चैलेंजेस है। वहां पर हमारी पार्टी को लेकर पिछले दिनों में हमने और ज्यादा कोशिश के साथ उसको वहां उभारना चाहिए था, उसमें हम कहीं ना कहीं चुके। इसलिए वहां हमारी जो संख्या बल है उसको देखकर हम सही फैसला करेंगे। औरंगाबाद में राशिद बाबू कभी आपकी पार्टी हुआ करते बाद में यूपीटी में चले गए, खासकर उनके यूपीटी में जाने के बाद अब बीजेपी यूपीटी को टारगेट करती है कि मामू की पार्टी हो चुकी है, जिस तरह के एलिगेशन से आरोप उनके पर रह चुके हैं। आज क्रिसमस की जो एडवर्टाइजमेंट भारत सरकार ने जो दी है वो आपके सवाल का शायद जवाब हो सकती है। अब गणपति जी को सांता क्लॉज दिखाने का जो पाप है वो भारत सरकार ने किया है, और पोलराइजेशन करने में वो हमेशा बढ़ चढ़कर दूसरों की खामियां ढूंढने में या विविधता में एकता ही भारत की विशेषता को हटाने के लिए वो कुछ ना कुछ खेल करते रहते हैं। अब उन्होंने क्रिश्चियन वोटों की सौगात के लिए अब गणपति को भी उन्होंने सांता क्लॉज बना दिया है। मगर यदि अन्य दल होता और अन्य दल इस प्रकार से यदि कुछ करने का काम करता, चेष्टा करता, तो वो कांग्रेस वो सीधा उसमें हिंदू मुसलमान लाते। तो हर चीज में पोलराइजेशन में भारतीय जनता पार्टी की नीति है, और उसको हर चीज में
पानी में, चाय में, हवा में, त्योहारों में, किसी की पार्टी ज्वाइन करने में, किसी को पार्टी छोड़ने में, वो सब में उनको एक ही लगता है, क्योंकि उन्होंने उसी प्रकार का चश्मा पहन के रखा है। सर की जो बात करेगा वही मुंबई पे राज करेगा, थोड़ी देर पहले नीतीश ने ट्वीट करके मुंबई तरफ वो चुनाव उनकी तो खास तौर पर वो उनका पूरा काम करते हैं, क्योंकि बकवास करने के लिए ही उनको मंत्रिमंडल में लिया। सर कांग्रेस जो है वो अडानी के खिलाफ मोर्चा निकालते हुए दिख रही है, पर आपके सहयोगी दल के नेता जो है वो लड़ाई ये कमजोर कर रहे हैं क्या? क्योंकि बार बार शरद पवार और अडानी एक ही मंच पे दिखाई देते हैं। किसी के साथ कोई व्यक्तिगत मिलता है तो वो उनकी व्यक्तिगत बात है। राजनीतिक तौर पे हमारा दल और उनका दल अलग है। हमारे दल में हमने पूरी तरीके से ये जो शोषण पर आधारित और पर्यावरण को खत्म करने की और गणतंत्र को खत्म करने की जो बात अडानी की तरफ से है, हम उसकी निंदा ही नहीं करते, तो उनके खिलाफ हम जो लड़ाई है वो लड़ते रहेंगे। शरद पवार जी ने शिवशाहू फुले अम्बेडकर का विचार छोड़ा है क्या? क्योंकि उसी वजह से प्रशांत जगताप जी यही कारण देकर आपके पक्ष में आए और आप कई जगहों पर उनके साथ एक साथ लड़ रहे हैं, तो आप भी इसमें शामिल हो गए क्या विचारधारा छोड़ने में? विचारधारा की हम सब विचारी पक्ष में उनको हम पूरी तरीके से हमारा विश्वास है कि वो हमारे समविचारी है, मगर हमारा दल और उनका दल अलग है। उनके दल में क्या नीति होना चाहिए, किसके साथ जाना चाहिए, उनका अधिकार है। हम उनको नहीं बोल सकते और वो हमें नहीं बोल सकते। एमएनएस के साथ कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? जैसे आपने कहा यूबीटी के साथ डायलॉग चल रहा है, इस प्रकार से कोई प्रस्ताव पुनः की तरफ से नहीं आया है, इसलिए कोई रणनीति और नीति तय करने की आवश्यकता नहीं। दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस खासकर पुणे कहें उनके साथ आने की बात चल रही है, क्या है लॉन्ग टर्म की रणनीति को भी आप देखते हैं दोनों साथ में हो सकते हैं और कांग्रेस की बात करेगा? लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की बात नहीं, हम तो हमेशा से ही जो है वो विचारधारा के साथ हम कायम है। जब महाविकास आघाड़ी भी बनी तो हम शिवसेना के साथ सीधे नहीं चले गए थे, तो हमारा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हुआ था, एक अंडरस्टैंडिंग बनी थी और उस पर तीनों पार्टियों ने दस्तखत करने के बाद हम गए। तो इसलिए हमारे लिए विचार जो है वो महत्वपूर्ण है, संविधान का संरक्षण संवर्धन महत्वपूर्ण है और उसी लाइन पर हम परमानेंटली चला करेंगे। बार क्वेश्चन डिस्कशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंबई में थोड़ी देर पहले जयंत पाटिल मिलने गए हुए हैं उद्धव ठाकरे से, खासकर मुंबई में डिस्कशन नहीं हो सकता, यहाँ आप अकेले ही लड़ रहे हैं। नहीं, कुछ मैंने तमाम चीजों की बातचीत हो गई, मगर आए दिन ऐसे लग रहा मुझे समझ में आ रहा है कि जैसे चुनाव और कुछ चीजें आ जाती है तो एक टूल किट सामने आ जाती है और फिर उसी फ्रेम में ही सवाल बार बार लगातार पूछे जाते हैं। एक ही सवाल का अलग अलग ढंग से जवाब देने के को लेकर भी प्रयास होते रहते हैं। मेरा अनुरोध है कि हमारा राजनीतिक दल है और उसमें जो बात हमारी है वो जो पूरी स्पष्टता के साथ रखी है उसका आप स्वीकार करें। नमस्कार. आज या ठिकाणी हिंदी ओके, नो प्रॉब्लेम. नमस्कार. काय करू? हिंदी करा नमस्कार. आज या ठिकाणी काँग्रेसचे सन्माननीय प्रांताध्यक्ष आमचे नेते माननीय श्री आदरणीय हर्षवर्धनजी सपकाळ साहेब, ज्येष्ठ नेते माननीय मोहनदादा जोशी, काँग्रेसचे प्रवक्ते माझे मित्र माननीय अतुलजी लोंढे साहेब, त्याचबरोबर माझे दुसरे मित्र आणि प्रवक्ते सन्माननीय भाऊसाहेबजी आजबे, सर्व सन्माननीय उपस्थित पत्रकार मित्रांनो, सर्वप्रथम मी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय नेते, देशाचे विरोधी पक्ष नेते सन्माननीय राहुलजी गांधी साहेब, सन्माननीय आमच्या नेत्या सोनियाजी गांधी मॅडम, या देशाचे काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष तथा राज्यसभेचे विरोधी पक्ष नेते सन्माननीय मल्लिकार्जुन खरगे साहेब, त्याचबरोबर लोकप्रिय नेत्या खासदार प्रियंकाजी गांधी मॅडम यांचे मनस्वी आभार मानतो. त्याचबरोबर या राज्याचे लोकप्रिय प्रांताध्यक्ष सन्माननीय हर्षवर्धनजी सपकाळ साहेब, पुणे विभागाचे काँग्रेस पक्षाचे संपर्क प्रमुख सन्माननीय सतेज उर्फ बंटी पाटील साहेबांचं,
काँग्रेस पक्षाचे विधिमंडळाचे नेते माननीय विजयजी वडेट्टीवार साहेब, एआयसीसीचे जनरल सेक्रेटरी सन्मान्य डीएम संदीपजी यांचं मनापासून आभार मानतो की त्यांनी मला या काँग्रेस पक्षामध्ये प्रवेश दिला. त्याचबरोबर पुणे शहर काँग्रेसचे सन्मान्य सर्व नेते, काँग्रेसचे पक्षाचे नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते, खास करून शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष माननीय अरविंदजी शिंदे साहेब, सन्मान्य मोहनदादा जोशी, माननीय रमेशदादा बागवे, माननीय माजी आमदार उल्हासदादा पवार, माजी आमदार माननीय दीप्तीताई चौधरी, अभयजी छाजेड साहेब, संजयजी बालगुडे, सर्व सन्मान्यांचे मनस्वी आभार मानतो की त्यांनी कालच्या इथल्या पार्लमेंटरी बोर्डच्या बैठकीमध्ये माझ्या प्रवेशाला या ठिकाणी हिरवा कंदील दिला. त्यांचे सुद्धा मनापासून आभार. आज मी या सर्व नेत्यांच्या उपस्थितीमध्ये, सर्व नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली काँग्रेस पक्षामध्ये प्रवेश करतोय. आजपासून मी काँग्रेसवासी झालेला आहे. मी माझ्या जन्माच्या या आयुष्याच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत काँग्रेसमध्ये राहील अशा प्रकारच्या या ठिकाणी प्रामाणिकपणे काँग्रेस जनांना आणि महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेला या ठिकाणी शब्द देतो. वयाच्या 21व्या वर्षी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीमध्ये सहभागी झालो. 26 वर्ष 6 महिने 14 दिवस त्या पक्षात राहिलो. त्यामुळे माझी आपल्याला हात जोडून नम्रतेची विनंती राहील की मी तो पक्ष का सोडला, पक्षाच्या विचारधारा, त्या पक्षाचा उद्याचा काय आघाडीच्या संदर्भातला निर्णय, या संदर्भामध्ये मला कुठल्या प्रकारचे चुकीचे प्रश्न विचारू नये. कारण की मी भारतीय संस्कृती, मराठी संस्कृती जपणारा जाणणारा एक कार्यकर्ता आहे. त्या पक्षाने सुद्धा मला वेगवेगळी संधी दिली. पण आज या ठिकाणी मी ज्या हडपसर मतदारसंघातून निवडणूक लढलो, ज्या 1,28,000 मतदारांनी मला मतदान केलं, मी त्या मतदारांचा, माझ्यासाठी लढलेल्या सहकारी कार्यकर्त्यांचा, पदाधिकाऱ्यांचा एकूण आणि माझ्याही अंतर्मनाचा आवाज ओळखून या ठिकाणी काँग्रेस पक्षामध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. पुणेकरांसमोर जे मोठं आव्हान आहे, राज्यासमोर जे मोठं आव्हान आहे, देशासमोर जे मोठं आव्हान आहे, ते भाजपचं आहे, मनुवाद्यांचं आहे. आणि या सगळ्यांना रोखण्याकरता माझ्या मतदारांमध्ये चुकीचा गैरसमज जाऊ नये, माझ्या सहकारी कार्यकर्ते पदाधिकाऱ्यांमध्ये या ठिकाणी चुकीचा मेसेज जाऊ नये. एखाद्या छोट्या निवडणूक म्हणजे महापालिकेची निवडणूक छोटी असते आणि मोठी सुद्धा असते, पण ती पुढच्या भविष्यकाळावर परिणामकारक ठरत असते. त्याच्यामुळे या सगळ्यांवर या संदर्भामध्ये माझ्या कुठल्या एका भूमिकेमुळे संशय निर्माण होऊ नये. उद्याची माझी राजकीय किंवा सामाजिक कारकीर्द या ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने चर्चेत येऊ नये म्हणून या ठिकाणी ज्या काँग्रेस पक्षाला एक तब्बल 135 वर्षाची परंपरा आहे, ज्या काँग्रेस पक्षाला शिवशाहू फुले आंबेडकरांचा वारसा आहे, ज्या काँग्रेस पक्षाला नेहरूंची आणि गांधीजींची विचारधारा आहे, त्या पक्षामध्ये मी सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. पुन्हा एकदा सांगतो, सन्मान्य प्रांताध्यक्ष मान्य हर्षवर्धनजी सपकाळ साहेबांचे मी निश्चित आजन्म ऋणी राहील की त्यांनी मला काँग्रेस पक्षामध्ये प्रवेश दिला. मान्य बंटी पाटील साहेबांचा आभारी राहील. त्याच्यामुळे आज काँग्रेसमध्ये बिनाअट येत असताना उद्या काँग्रेस पक्ष निवडणुकीच्या निमित्ताने काय आघाडीची चर्चा करतोय, काँग्रेस पक्ष आघाडीच्या निमित्ताने काय निर्णय घेतोय, हे सर्वस्वी पक्ष नेतृत्व म्हणून त्यांनी आणि दिल्लीत बसणाऱ्या मंडळींनी निर्णय घ्यायचा आहे. त्या निर्णयाला माझी निश्चित संमती राहील. पुढच्या काळामध्ये पुणे शहरामध्ये पुन्हा एकदा काँग्रेस पक्ष नंबरला 1 ला आणून महाराष्ट्रामध्ये देश आणि पुण्यामध्ये खास करून भाजपने जे काय पुणे लुटलेलं आहे, भाजपने जे काय पुण्याचं वाटोळं केलंय, त्यासाठी काँग्रेस पक्ष एक सर्वोत्तम पर्यायी पक्ष किंवा प्रमुख पक्ष म्हणून कसा उभा राहील यासाठी माझा नक्की प्रयत्न राहील. परंतु एक शेवटचा एक प्रश्नच आहे, कारण की 6 तासामध्ये तुम्ही काही प्रेझेंटेशन दिलं म्हटलं त्यानंतर नाही, माझी तुम्हाला विनंती राहील की ज्या पक्षामध्ये मी आज नाही त्या पक्षाच्या संदर्भामध्ये मला कुठल्याही प्रकारचं स्टेटमेंट करायचं नाही. आज मी काँग्रेसवासी झालोय, तर काँग्रेससाठी मी काय करेन हा प्रश्न आपण नक्की विचारा. मग तेच मी तुम्हाला विचारतोय. मग तुम्ही पूर्वी शिवशाहू फुले आंबेडकरांची विचारधारा नव्हती आणि आता लगेच शिवशाहू फुले पूर्वी सुद्धा शिवशाहू फुले आंबेडकरांची विचारधारा होती. आज सुद्धा काँग्रेसमध्ये मी येत असताना मी पुन्हा एकदा सांगतो की एखादा पक्ष आपल्याला वेळोवेळी एक संधी देतो. ती संधी दिल्यानंतर एका मोठ्या निवडणुकीला आपण सामोरं जातो. त्या निवडणुकीमध्ये ज्या पक्षाच्या विरोधात मी निवडणूक लढलो, अर्थात महायुतीतल्या या सगळ्या एका प्रमुख पक्षाबरोबर विरोधात मी निवडणूक लढलो, तिथं एक कार्यकर्त्यांची मोठी फौज ही माझ्यासाठी या ठिकाणी कार्यरत होती. त्याचबरोबर तब्बल 1,28,000 मतदारांनी माझ्या पाठीशी मतदान स्वरूपी पाठिंबा आशीर्वाद दिला. मधल्या काळामध्ये जे काय मागच्या 10-20 दिवसामध्ये घटना घडल्या, त्याच्यामुळे माझ्या कार्यकर्त्यांची कुचंबना व्हायला नको, माझ्या मतदारांची कुचंबना व्हायला नको म्हणून घेतलेला हा मी अंतर्मनाने साथ दिलेला हा माझा निर्णय. मग शरद पवारांनी विचारधारा सोडली काय शिवशाहू फुले? मुळात मी पुन्हा एकदा सांगतो, मान्य शरदचंद्रजी पवार साहेब
हे या देशाचे मोठे लोकनेते आहेत. ते कालही मला श्रद्धास्थानी होते, आजही आहेत आणि उद्या सुद्धा राहतील. त्याच्यामुळे मान्य पवार साहेबांच्या संदर्भामध्ये कुठल्या प्रकारच्या नका या ठिकाणी स्टेटमेंट देण्याचा मला अधिकार नाही. कृपया करून मान्य पवार साहेब आणि सुप्रियाताई सुळे यांच्या संदर्भामध्ये मला कुठलाही प्रश्न विचारू नये. त्यांच्याबद्दल मला कालही आदर होता, आजही आहे आणि उद्या सुद्धा राहील. हे बघ, मागच्या 2-3 दिवसामध्ये या राज्यातल्या जवळजवळ सर्वच राजकीय पक्षांनी मला या संदर्भामध्ये आपल्याकडे येण्याचं आवाहन केलं किंवा तशा प्रकारचं निमंत्रण दिलं. मी मान्य उद्धव साहेबांचे सुद्धा मनापासून आभार मानतो की त्यांनी मला या संदर्भामध्ये माझ्याशी चर्चा केली. पण मी काँग्रेसी विचाराचा पाईक आहे. म्हणजे मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीमध्ये होतो, काँग्रेसी विचार माझ्या या ठिकाणी रोमारोमात होता. मी शिवशाहू फुले आंबेडकरांची विचारधारा मांडणारा आणि त्याप्रमाणे रोज रस्त्यावर उतरून संघर्ष करणारा कार्यकर्ता आहे. मला आज वयाच्या 47व्या वर्षी पुढची 30 वर्षाची खुणावत आहेत ती एवढीच आहेत की आपल्याला या राज्यातून, या देशातून भ्रष्टाचारी, जातीवादी, धर्मवादी मंडळी हटवायची, मनुवादी वृत्ती हटवायची. त्याच्यासाठी मला काय मिळेल यापेक्षा या राज्याला, माझ्या शहराला, माझ्या राज्याला, माझ्या देशाला एक चांगली निकोप लोकशाही मानणारा किंवा प्रस्तावित करणारा एक पक्ष चांगला मिळेल आणि तो पक्ष काँग्रेस पक्ष असेल. एवढंच डोळ्यासमोर ठेवून मी पक्षामध्ये येत आहे. शरद पवारांचा पक्ष जातीयवादी पक्षांबरोबर गेलाय का सध्या? मला त्या संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी किंवा माननीय माझे जे पूर्वाश्रमीचे नेते आहेत या संदर्भात काहीच प्रश्न विचारू नये. मी आज आणि माझ्या आयुष्याच्या अखेरच्या क्षणापर्यंत त्या संदर्भामध्ये आचारसंहिता बाळगेल. त्यामुळे कृपया या संदर्भात मला अडचणी जाण्याचा प्रयत्न करून एवढी माझी नम्र विनंती. अडचण म्हणजे काहीच नाहीये. असं आहे की एक कुटुंब म्हणून आपण राहतो, त्या ठिकाणी कुणाबरोबर विरोध नसतो. एकच मिनिट, मी याचा खुलासा करतो अतुलजी. मी आज काँग्रेसमध्ये आलो तर आज काँग्रेस पक्ष हा माझा परिवार झालेला. त्यामुळे मी मागच्या एका पक्षामध्ये परिवार म्हणून राहिलो आणि आज मी काँग्रेसमध्ये आलो म्हणून त्या ठिकाणी कुठेतरी त्यांना टार्गेट करणं किंवा त्यांना चुकीचं बोलणं असं माझ्या जीन्समध्ये नव्हतं, नाही आणि उद्या सुद्धा नसेल. त्यामुळे त्याचा कुठेतरी अर्थार्थी गैरअर्थ लावू नका. मी काँग्रेस पक्षासाठी काय करेल, महाराष्ट्रातल्या नका तमाम महाराष्ट्रीयन माणसांसाठी काय करेल, हाच माझा इरादा आहे. सर, हिंदी में बताइए कि आपने कांग्रेस ज्वाइन की है, क्या इरादा है और आपको कांग्रेस ज्वाइन करने की नौबत क्यों आ रही है? देखिए, पुणे महाराष्ट्र का, देश का एक बड़ी सिटी है. पूना आज डेवलप हुआ आपको दिखता है, लेकिन इसमें कांग्रेस पक्ष का बड़ा योगदान रहा है. राज्य में और देश में, यानी महाराष्ट्र में और देश का भी जो आज डेवलपमेंट दिख रहा है वो क्या 10-11 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में नहीं हुआ है, वो कांग्रेस पक्ष ने ही किया है. जिसमें स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर रह चुके, उन्होंने किया है. और मुझे ऐसे लगता है कि आज पूना जो बिगड़ रहा है, महाराष्ट्र जो बिगड़ रहा है, देश में जो एक काफी गंभीर हाल है, उसको फिर से एक बार ट्रैक पर लाने के लिए कांग्रेसी विचारों की जरूरत थी. मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां पर मैं मतदाताओं के सामने गया, जहां पे मतदाताओं ने बड़े तादाद से करीबन 1,28,000 वोटों से मुझे वो वोट देकर विधानसभा तक पहुंचाने का प्रयास किया. लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जहां पे ईवीएम मशीन और बाकी सारी जो चीजें, यानी वोटर मशीन लिस्ट में जो गड़बड़ी हुई, उसके वजह से मैं वहां पर पहुंच नहीं पाया. और कल अगर मुझे वापस फिर 2029 के चुनाव में आगे जाना है तो वहां पे मेरा चेहरा क्या रहेगा, मेरी विचारधारा क्या रहेगी, ये सोचकर, और अगर मैं एक छोटे चुनाव के लिए कुछ गड़बड़ करता हूं तो आगे जाके वो मतदाता, वो मेरे सारे साथी जिन्होंने मेरे लिए काम किया है, उनमें कोई गलत मैसेज न जाए, इसीलिए मेरा ये आज का फैसला है. कॉम्प्रोमाइज किया पार्टी ने, इसलिए आपको ये फैसला लेना पड़ा कि देखिए, जिस पार्टी में मैं 26.5 साल रहा, वो उस पार्टी का आगे उनकी नीति क्या रहेगी, उनकी जर्नी क्या रहेगी, उस बारे में अभी मैं उस पार्टी में नहीं हूं, इसलिए मुझे उसकी में कोई टिप्पणी नहीं करनी है. और ना ही अभी मेरा कोई नैतिक अधिकार है कि पार्टी का अभी जो कुछ चल रहा है उस बारे में मैं कुछ बात पवार जी ने खुद ही कहा था कि जातीयवादी शक्तियों के साथ अजित पवार गए. देखिए, कांग्रेस में मेरा आज पहला दिन है, तो कांग्रेस, जैसे मैं पूरा पिछली पार्टी में 26.5 साल था, तो 26.5 साल के बड़े एक्सपीरियंस की वजह से मुझे वहां पर कुछ बात रखने का अधिकार था. आज वैसा नहीं है. मैं बड़े, यानी क्लियरली, बिना शर्त, कोई विदाउट कंडीशन में कांग्रेस में आया हूं. तो आज मेरे प्रांताध्यक्ष माननीय हर्षवर्धन जी सपकाल साहब है, वो जो निर्णय लेंगे, वो जो डिसीजन लेंगे, कहां पे किसी के साथ अलायंस करना है, तो वो मुझे आज मानना है और आगे भी मैं मानता रहूंगा. मुझे ऐसे लगता है कि डे फर्स्ट को मेरी ये जिद आप देखिए पूरी करो, इस तरीके की मांग रखना, यानी कहीं ना कहीं वो बचपना रहेगा. तो मुझे ऐसे लगता है कि कांग्रेस की विचारधारा बहुत बड़ी है. कांग्रेस जो भी फैसला लेगी, कांग्रेस के प्रांताध्यक्ष माननीय सपकाल साहब जो भी निर्णय लेंगे, उसमें मैं शामिल रहूंगा.
कृष्णाकडे बापू पठारे यांनी अजित पवारांची भेट घेतल्या रुपाली चाकणवर आहेत त्या शुभेच्छा द्या. नाही, मला या ठिकाणी मुळातच माझ्या मूळ राजकीय पक्षाचे जुन्या पूर्वाश्रमीच्या राजकीय पक्षाचे आणि त्याचबरोबर सगळ्या ज्येष्ठांचे मनस्वी आभार. त्यांच्याबद्दल शुभेच्छा किंवा बाकीच्या कुठल्याच गोष्टी मला विचारू नका. या संदर्भात फक्त नो कमेंट्स एवढीच माझी प्रतिक्रिया. प्रशांतजी, सर संजय राऊत असं म्हणतात आहेत की जर भाजपला हरवायला जर सगळेजण एकत्र येत असतील तर त्याचं स्वागतच आहे. दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्रित भाजपला. मी काँग्रेस पक्षाचा कुठलाही मोठा नेता नाही. मी आज एक क्रियाशील आणि प्राथमिक सदस्य म्हणून नाही का या ठिकाणी बसलेलो आहे. त्याच्यामुळं राज्य शहर या सर्व कुठली आघाडी करावी या संदर्भातल्या निर्णय प्रक्रियेमध्ये मी नाही. जो पक्ष निर्णय घेईल त्या निर्णयाबरोबर मी राहील. प्रशांतजी, तुम्ही सुप्रिया सुळेंसोबत मन की बात केली किंवा तुमच्या समस्या सांगितल्या, तुमचं समाधान झालं नाही का? कारण तुम्हाला पक्ष मुळात मी पुन्हा एकदा सांगतो या ठिकाणी मी पुन्हा एकदा सांगतो, माझे श्रद्धास्थान माननीय पवार साहेब हे काही राजकारणापुरते मला पद देण्यापुरते नव्हते. ते त्यांच्यावर कायम श्रद्धा राहील, तोच आदर कायम राहील. मान्य सुप्रिया सुळे ताई ह्या ज्या माझ्या नेत्या होत्या त्यांच्यावरील आदर कायम राहील. त्यामुळे मी त्या पक्षात असताना त्यांनी माझ्याशी जी चर्चा केली त्या चर्चेसाठी त्यांनी मला वेळ दिला, त्याबद्दल मी त्यांचा कायम ऋणी राहील. ती जी चर्चा झाली ती चर्चा मला असं वाटतं की पक्षस्तरावर इंडोर झालेली किंवा चार भिंतीच्या आत झालेली चर्चा आहे. त्या चर्चेचा आता कुठेतरी या ठिकाणी पुन्हा एकदा लोकांसमोर मांडणी करायचं असं मला वाटत नाही. त्यांनी चर्चेसाठी मला वेळ दिला, वेळोवेळी संधी दिली, त्याबद्दल त्यांचा मी ऋणी राहील. धन्यवाद. पार्टी से ऑफर थे, आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? क्या कोई पर्टिकुलर रीजन था? क्या कोई बातचीत हुई, कोई मीटिंग हुई कांग्रेस को ही? क्योंकि आपके पास शिवसेना यूबीडी का भी ऑफर था, कांग्रेस को चुनने की कुछ? देखिए, पिछले 2-3 साल में जो घटनाएं हुई जिसमें नेपाल में ज़ेंजी आंदोलन आपने देखा, बांग्लादेश देखा, उसके साथ आपने म्यांमार देखा, श्रीलंका देखा, और अभी तो ये सारा जो जलजला है वो अभी तो यूरोप में भी पहुंच चुका है. तो मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं जो लोग उस देश में सत्ता में थे, जो जातिवादी धर्मवादी भूमिका ले रहे थे और कहीं ना कहीं करप्शन बढ़ रहा था, उसके खिलाफ ये सारे यंगस्टर है. और अगर यूनिवर्सल विचार किया जाए तो उसमें आज भारत देश की जो आबादी है उसमें 67% यंगस्टर है, यूथ है. और ये यूथ आज इस सरकार के खिलाफ है. गए 135 सालों में कांग्रेस ने इस देश को संभाला है. जब इस देश पे कोई नहीं क्या गलत राजनीति की वजह से बिगाड़ी हुई है या गड़बड़ी हुई है, उसमें नहीं क्या वो हमारा भारत देश फिर से एक बार ट्रैक पर लेकर आने का काम कांग्रेस पक्ष ने किया है. और इस सारे गंभीर हालात में कांग्रेस पक्ष आगे ये देश को वापस संभालेगा ऐसे मुझे लगता है, और इसलिए आज मैं कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूँ.